चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे की, जहां जेपी नड्डा का जबलपुर दौरा रहेगा। 2 अप्रैल को जबलपुर जेपी नड्डा आएंगे, प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। साथ ही कार्यक्रम के बाद दिल्ली जेपी नड्डा रवाना हो जाएगी। तो राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जबलपुर दौरा रहेगा। जबलपुर में किस प्रकार से जीत हासिल की जा सके, इसको लेकर 2 अप्रैल को जबलपुर आएंगे, जहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करने वाले भी हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में रिजवान का रुख कर लेते हैं। रिजवान, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जबलपुर दौरा, और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से बीजेपी कहीं ना कहीं इस बार 29 की 29 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व है 2023 की तरह 2024 में भी मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो जबलपुर के सियासी समीकरणों को समझा जाए तो वो क्या सियासी समीकरण होंगे, और इस बार बीजेपी यहां पर जीत हासिल करने में किस प्रकार से कामयाब हो सकती है? देखिए, लोकसभा चुनाव है। तमाम जो केंद्रीय स्तर के जो नेता हैं, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, वो लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनसे जो है मुलाकात कर रहे हैं और केंद्र राज्य सरकार की योजना है उनको बता रहे हैं, उनको जनता के बीच कैसे ले जाया जा सके और किन बातों पर जो है फोकस किया जा सके लोकसभा चुनाव में, इसको लेकर टिप्स दे रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा महत्वपूर्ण दौरा जो है जेपी नड्डा का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनका माना जा रहा है। 2 अप्रैल को जबलपुर पहुंचेंगे, सम्मेलन में शामिल होंगे, जनता को संबोधित भी करेंगे। हालांकि जो लोकसभा चुनाव है उसको किस तरीके से जनता के बीच रखा जाए और किस तरीके से कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, बूथ स्तर पर किस तरीके से मजबूती बनाई जाए, इन तमाम बातों को लेकर जो है नेता मंत्रियों से जो है चर्चा भी करेंगे और कार्यकर्ताओं से भी जो है मुलाकात करेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव है और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही हैं। ऐसे में बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जी 2023 के चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो जबलपुर, जहां से कहीं ना कहीं भाजपा को एक हार का सामना करना पड़ा था, तो क्या लगता है कि इस बार कितनी चुनौती कांग्रेस दे सकती है? क्योंकि भाजपा का एक स्पष्ट संदेश है कि 29 की 29 लोकसभा सीटें भाजपा के कब्जे में जाने वाली हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार कोशिश कर रही है कि, और कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि इस बार कांग्रेस 12 से 13 लोकसभा सीटें जीतने वाली है मध्य प्रदेश में। तो ऐसे में किस प्रकार से समझा जाए कि कहीं ना कहीं जेपी नड्डा का जो दौरा है और प्रबुद्ध जन सम्मेलन है वो कुछ ना कुछ जबलपुर में कमाल कर पाएगा? बिल्कुल, जेपी नड्डा बड़े नेता हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण उनका दौरा है, जबलपुर वो पहुंचेंगे, तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे, सम्मेलन में जो है शिरकत करेंगे। इससे काफी फर्क पड़ता है क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस भी इस बार पूरी ताकत झोंक रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा था, जो पिछले कुछ दिन पहले ही जो कमलनाथ का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने खुद ये बात कही थी कि 12 से 13 सीट जो है कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में जीत रही है। हालांकि जो बीजेपी है उसका पूरा टारगेट जो है 29 लोकसभा सीट जीतने का है। ऐसे में लगातार जो है बड़े नेता जो है दौरे कर रहे हैं और अपनी तरफ जो है साधने की कोशिश की जा रही है। जी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चुनौती नजर आती है रिजवान, साफ तौर पर। भले ही बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार सिर्फ छिंदवाड़ा सीट पर कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है, लेकिन जबलपुर लोकसभा सीट की बात भी कर ली जाए और सबसे पहले 2018 या 2023 के आंकड़ों पर नजर डाली जाए या फिर विधानसभा चुनाव को देख लिया जाए तो बीजेपी जबलपुर में कमजोर नजर आती है। नगर निगम का चुनाव हुआ था तो वहां पर भी कई सालों के बाद में कांग्रेस जीत चुकी थी, तो इस बार एक बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी प्रत्याशी कहीं ना कहीं कमाल कर पाएगी और एक बार फिर से जबलपुर में कमल का कमाल देखने को मिलेगा? बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, जो कयास लगाए जा रहे थे लाडली बहना का फायदा मिलेगा, हालांकि फायदा मिला और लोकसभा चुनाव के बाद जो है विधानसभा चुनाव के बाद जो है बंद करने की बात कही जा रही थी, लेकिन उसको भी जो है चालू रखा गया। अब फिर जो है 5 अप्रैल को एक बार फिर लाडली बहना के पैसे जो है उनके खातों में आएंगे। हालांकि इन सब जो योजनाएं हैं इनका फायदा इस बार जो है मोहन सरकार में जो है जबलपुर की जनता को और मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनको मिला है। तो कहीं ना कहीं जो योजना है वो फायदा जो है जनता को पहुंचा रही है। इसलिए जो है जो बीजेपी के नेता है उनका कहना है जिस तरीके से तमाम जो योजना है उनका लाभ जनता को मिला है, चाहे वो लाडली बहना है और तमाम जो योजना है, इस वजह से जो है बीजेपी को जो
जनता है चुन रही है और इस बार छिंदवाड़ा भी जो है एक तरफा सीट जो है बीजेपी के पाले में गिरती दिखाई दे रही जी है। बिल्कुल, सभी के अपने अपने दावे रहते हैं, लेकिन इन दावों पर किस प्रकार से विश्वास किया जाता है, जनता किस प्रकार से विश्वास करती है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रिजवान, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जबलपुर दौरा रहेगा और जबलपुर में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा को चुनौती दे सकती है। हालांकि भाजपा इसे एक बड़ी चुनौती नहीं मानती। भाजपा का सिर्फ ये कहना है कि छिंदवाड़ा में थोड़ी बहुत चुनौती देखने को मिल रही है, बाकी जितनी भी 28 लोकसभा सीटें वहां पर प्रचंड बहुमत के साथ में भाजपा जीतने वाली है। ये दावा भाजपा की ओर से किया जा रहा है। तो वहीं पर कांग्रेस का कहना है कि इस बार हम 1 या 2 सीट नहीं बल्कि 11, 12, 13 करीब इतनी सीटें जीतने वाले हैं। तो वैसे में देखने वाली बात होगी कि क्या भाजपा का सपना पूरा होता है इस चुनाव के बाद में, या फिर कांग्रेस जो दावे कर रही है उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा होता हुआ कांग्रेस को नजर आता है। ये एक बड़ी बात है।